सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो मन के भक्ति वाले भाव हैं कि कैसे ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए, और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो। वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए कैसे। एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें। और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर, वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है, जब ये सही सलीका पता हो। ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है, और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हरदेव वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वहीं दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। हाँ जी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर।
तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फ़ायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले बुराई ये हमने नहीं सोचना। हमने दूसरे के काम आना है और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फ़ायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ भाव सिर्फ इन पंक्ति में यही है कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे, पर ये बात हमने मन में नहीं आनी देनी कि हमारी अच्छाई हो इसीलिए दूसरे का काम हम करें। हाँ जी। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो वही बात आ जाती है कि हमने एक दुनिया के लिए एक वरदान बनना है और कैसे हमने हर एक के लिए कुछ भी करने के लिए अपना जीवन ऐसा ही बनाना है जो एक परोपकारी जीवन हमारा अपना बन जाए। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। तो कैसे हमें सुख को एक अपने जीवन में लाना है और उसको लाने का तरीका, शुरुआत उसकी हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमको कभी सुखी नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में सुखी होना हम पे डिपेंड करता है, वो चॉइस हमारी है। अगर आधा ग्लास पानी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे का एक नाशुक्रा हो सकता है बोल के कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे तो पूरा पीना था और परमात्मा ने सिर्फ आधा ग्लास ही दिया, और कहाँ दूसरा व्यक्ति उसी आधे ग्लास में कह रहा है शुक्र है परमात्मा तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो बिल्कुल पानी की एक बूंद को भी तरस रहे थे। तो हमने अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह की सोच रखनी है। शुरुआत एक अच्छाई की हमने करनी है तो किसी दूसरे ने नहीं हमारे अंदर आके वो बदलाव करने हैं। जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं,
जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम वो सच्चाई पहचान लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को एक रोशनी में ही रखता है, किस तरह हमने जीवन को जीना है और क्या है जो हमारी असली पहचान है। क्योंकि शरीरों ने तो हमारे शरीर कितनी योनियों से अगर निकल के आए हैं, तो कभी जानवर, कभी कुछ बनकर, अब जब मनुष्य में बनकर आए हैं तो अभी वो चांस है, वो सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम ये प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और एक वो पहचान जब हो जाती है तो निश्चित रूप से ही हमने जहाँ अपना तो जीवन सफल करना है, हमने एक संसार के लिए भी एक पॉजिटिव योगदान देते हुए एक सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रख के हर एक के दिलों तक एक महक अपने जीवन में खुद जब हो, तो फिर वो फूल जैसे होता है तो फूल को कहना नहीं पड़ता मैं फूल हूँ। उसकी खुशबू, उसकी मासूमियत, उसकी ये नाजुक जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, वो जब कोई भी आसपास से गुजरेगा वो तो सूंघता हुआ खुद ही पहचान लेगा यहाँ आसपास कोई फूल है। तो हमने अपने जीवन में ही इतनी खूबसूरती रखनी है कि फिर वो जीवन हमारा खुद को तो हम सफल करेंगे और हर एक का उसी के साथ और भी एक उनके जीवन में भी एक वो इम्पैक्ट एक पॉजिटिव दे पाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर एक का जीवन ऐसा बन जाए कि एक संतों ने जो चाहा है सदियों से कि हर एक मनुष्य किस तरह का जीवन जिए, किस तरह की सोच रखे, मन में हर पल हर व्यक्ति के क्या भाव होने चाहिए, इस परमात्मा के साथ किस तरह अपनी लिव जोड़कर जब एक एक सांस में परमात्मा बस जाता है रोम रोम में, तो फिर हमारा जीवन उस अनुसार जब चलता है तो ही एक सफल जिंदगानी बनती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।